आपको मेरी स्टोरी चाहिए तो आ जा नीचे। अंकल, बाद में मिलते हैं ना शाम को। ठीक है, शाम को मिलते हैं। ठीक है। स्टोरी बना लेंगे आपके साथ। हाँ। मैं एडिट करके दूंगा आपको ब्लॉग। ठीक है, ठीक है, ठीक है। हाँ। हाँ। और तेरा क्या चल रहा है? ये क्या बनाने वाला है अभी तू? अभी मैं ब्लॉग बनाने वाला हूँ। हाँ, अभी भी तो आप मेरी स्टोरी बना सकते हो। हाँ बोल ना, बोल तू। देखो दोस्तों, मैं ब्लॉग बनाने वाला हूँ, ठीक है? हाँ। प्लीज सपोर्ट कीजिए। प्रवीण कुमार अमर रहे। और क्या बोलूँ मैं? ब्लॉग बनाने किधर से आया तू? मैं ब्लॉग बनाने कहाँ से आऊँ? हाँ। हिमाचल प्रदेश, डिस्ट्रिक्ट सोलन। अच्छा, और कब से चल रहा है यात्रा में? तेलंगाना से। दिन नहीं गिने कितने होते। हाँ। गिनती नहीं हम करते। हाँ। हम सिर्फ मजे लेते हैं। हाँ। तो क्या क्या मजे लिए? बहुत से मजे लिए। क्या? कुछ पर्सनल मजे लिए जो बता नहीं सकते। बता दे, बता दे यार। मजे ले रहा हूँ अभी। बता दे कुछ बातों मजे तो बातों में। बता दे। देखो, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस किए यात्रा के दौरान। हाँ। और आपको दोस्तों मालूम है कि मैं घूमने के लिए आया हूँ। हाँ। किसी चीज से हम कनेक्ट नहीं है। हाँ। और क्या बताएं अंकल? बरोबर बताया। बनावटी मत बोलना बस। है बनावटी मत बोलना। बनावटी अंकल हम है ही नहीं, बोलेंगे भी नहीं। सही बोला ना तूने, मजे लेने आया। हाँ, मजे ले। और अंकल आपको मालूम है हम मजे ले भी रहे हैं। हाँ। और खट्टा खट्टा क्या रहा? मजे तो लिए, और कुछ खट्टे अनुभव? और मतलब क्या? कुछ मीठे मीठे अनुभव और कुछ खट्टे अनुभव? अच्छा। हाँ। सारे अनुभव बताऊं आपको? हाँ बता दे। एक ही बारी में बता दूं? बता दे। वो हॉस्पिटल वाला भी बता दूं? बता दे। हाँ? बता दे। दोस्तों, तो मैं एक बारी चल रहा था। काफी ज्यादा अंधेरा था, नॉर्मल चल रहा था जैसे नॉर्मल इंसान चलता है। और मैं एक गटर में गिर गया। हाँ। क्योंकि दिखा नहीं कुछ, नहीं अंधेरा था बहुत ज्यादा। हाँ। तो मैं हॉस्पिटल में एडमिट हो गया। हाँ। हॉस्पिटल में एडमिट होने की जरूरत ही नहीं थी, थोड़ी सी चोट लगी हुई थी। हाँ। तो वो वहाँ से मेरे को कैंप साइड से एम्बुलेंस वाला ले गया। हाँ। बल्कि वहीं पर मेरी चोट देखी जा सकती थी, हॉस्पिटल ले गए। हाँ। तो हॉस्पिटल में उन्होंने शाम को बोला हमें हाँ। कि तुम्हें जो भी दिक्कत होएगी हाँ। तुम हमें फ़ोन करना। हाँ। हमें दिक्कत सुबह के टाइम हुई जब हमसे पैसे लिए जा रहे थे। हाँ। शुरुआत में हमें दिक्कत हुई, हमारे पास पैसे नहीं थे। हमने बहुत से लोगों को फ़ोन किया, किसी ने हमारी मदद नहीं करी। और ये जो वीडियो बना रहे हैं इन्होंने हमारी मदद करी। अच्छा। तो अंकल को स्पेशली थैंक यू। हाँ। हाँ। और हाँ। देखो, और मैं ये बताता हूँ दोस्तों, दूसरों से उम्मीद लगाना छोड़ दो, हाँ। खुद से उम्मीद रखो। हाँ। और मीठा अनुभव, अरे बहुत कुछ खाने को, टेस्ट खाने के लिए बहुत कुछ अलग अलग मिल रहा है। हाँ। वो भी फ्री में। और घूमने के लिए दुनिया मिल रही है। क्या चाहिए आपको? शिकायत है नहीं किसी चीज की। और ये यात्रा में तेरे को सबसे अच्छी चीज क्या लगी? अंकल, आप लगे ना मेरे को सबसे अच्छे। हाँ। आप जैसे लोग मिलते हैं, हाँ। वो मेरे को अच्छा लगता है, आप जैसे लोगों से मिलना। हाँ। अब अंकल ने हमें ऑफर दिया है, हाँ। मुंबई आ बेटा, हाँ। घूमता रहियो, मेरे घर रहियो। अच्छा, तो तेरे मुंबई में फ्री में रहूंगा मैं, हाँ। देख लो। हाँ। और क्या बताएं अंकल? और ये यात्रा के बारे में और क्या चीजें लगी? यात्रा के बारे में बोल। यात्रा देखो, यात्रा का जो मकसद है हाँ। वो मुझे एक पॉइंट पे अच्छा लगा। इंसानियत को लेकर ये यात्रा चल रही है। हाँ। इंसानियत को बरकरार रखने के लिए यात्रा चल रही है। हाँ। और जैसे हमारे भारत देश में इंसानियत खत्म हो रही है, हाँ। ज़्यादातर हिंदू मुसलमान हो रहा है। हाँ। यात्रा में। हाँ। तो ये चीज़ खत्म होनी चाहिए, क्योंकि जब हिंदू मुसलमान देश से खत्म हो जाएगा, सब एक दूसरे को इंसान समझेंगे, तभी हमारा देश आगे बढ़ जाएगा। हाँ। वरना हमारा देश आगे नहीं बढ़ेगा, क्योंकि तब तक हमारा देश गपचोदी करता रह जाएगा। ये हिंदू है, ये मुसलमान है, इनके साथ नहीं रहना, इनके साथ खाना पीना नहीं है। हाँ। तो अगर ऐसा ना हो, इसके बजाय इंसानियत हो, हाँ। तो ही हमारा देश तरक्की की ओर सोचेगा। हाँ। हिंदू मुसलमान छोड़ के तरक्की की बातें सोचेगा, तरक्की करेगा। हाँ। हाँ सूरज, अभी मेरे को ये भी बता तू कि जो भी तेरे हाथ हैं तो वो तो बचपन से ही ऐसे हैं, शायद पैदाइश से ऐसे हैं। सही। तो उसकी वजह से जो लोगों का देखने का नज़रिया है, और तूने बहुत सारे अनुभव लिए होंगे, तो उसके बारे में थोड़ा अगर बताना चाहे तो देखो, इसके बारे में लोग मुझे जज करते हैं। लोग जज इसलिए करते हैं क्योंकि लोग काफ़ी सारे ऐसे बंदे को देखते हैं मेरे जैसे, जो लाइफ में कुछ कर भी नहीं पाते। तो लाइफ में, और मैं करता हूँ, उन्हें नहीं मालूम है, क्योंकि उन्होंने वो ज़्यादातर देखे कि मेरे जैसे ज़्यादातर देखे कि वो कुछ कर नहीं पाते।
मैं उनमें से एक हूँ कि मैं कर पाता हूँ, तो वो मुझे जज करते ये कर कैसे लेता है, तो मतलब हो जाता है। तो लोगों की भावना कैसे रहती है, मतलब दया मतलब की भावना होती है या दयालु, कुछ लोगों की भावना होती है जहाँ बहुत दयालु, हाँ मतलब तरस खा रहे हैं, और कुछ हाँ। लोगों को मालूम होता है कि ये सब कुछ कर लेगा। हाँ हाँ हाँ, मतलब लोगों से बात करके पता चल जाता है कि वो किस नज़रिए से हमको देख रहा है, हाँ। और कुछ लोगों का तो तेरा नज़रिया। कैसे, जब दया की दृष्टि से देखते हैं तो तेरा क्या रिएक्शन होता है, तू कैसे मन feel में तो मैं करता है? उन्हें गाली दे देता हूँ हाँ और बाहर से तो प्यार से बातें करनी ही पड़ती है। हाँ। गाली क्यों दे देता है, थोड़ा सा बताएगा तो? दया खानी पसंद नहीं है। हाँ, क्यों मुझे कम समझते हो, है ना? हाँ, वो मैं उनकी तरफ से भी सोच लेता हूँ, हाँ इन्होंने देखे होंगे ऐसे लोगों को कुछ कर नहीं पाते होंगे, इसलिए मुझे भी वैसा समझ रहे हैं। हाँ। तो उनके पॉइंट ऑफ व्यू से भी मैं समझता हूँ कि अपनी जगह सही है कहीं ना कहीं से। लेकिन तू अब अपने आप को किसी से कम नहीं समझता? हाँ, वैसे कोई किसी से कम नहीं होता, जहाँ तक मैं बताऊँ। हाँ। सब में अपनी अपनी एक पावर होती है। जैसे सूरज में बहुत पावर है। सूरज में बहुत पावर है, आप में बहुत पावर है, जो आप देख रहे हो आप में भी बहुत ज़्यादा पावर है, सब में पावर है। हाँ। तो ऐसा कभी ज़िंदगी में आया कि तेरे इसकी वजह से तेरे को कुछ दुख हुआ बहुत ज़्यादा मन में? हाँ, बचपन में आते थे ना, पर अब नहीं आते, क्योंकि अब मैं बड़ा हो गया और अब मैंने एक्सपीरियंस लिए है। हाँ। तो लाइफ में हमेशा दोस्तों कुछ लो ना लो, एक्सपीरियंस लो। हाँ। तो अब मैं सही है। हाँ। अच्छा है जो है। हाँ। एक्सेप्ट करना सीख लो सबसे पहले, और लाइफ में स्ट्रगल करना भी सीखो। और घर के बारे में बता थोड़ा। घर के बारे में क्या बताऊँ, घर से दूर रहता हूँ, घूमने चला जाता हूँ, एक दो महीने की ट्रिप बनाता हूँ, घर के फ़ोन नहीं उठाता हूँ। हाँ। घर में एक बार ही उठाता हूँ, 2 महीने की ट्रिप हो जाएगी तो वो भी भाई को करता हूँ, अपने भाई को। हाँ। मम्मी डैडी को नहीं। क्यों ऐसा? बस ऐसा ही। हाँ। घर की टेंशन आ जाती है कि घर से बात कर ले तो। हाँ। तो अभी आगे का लाइफ के बारे में क्या सोचा है तूने? कुछ नहीं। अभी सोच रहा हूँ, अभी मतलब ये है कि अपने अंदर क्या है, मैं अभी अपने अंदर ढूंढ रहा हूँ कि मेरे अंदर क्या खासियत है, बस। हाँ। हम्म। तो अभी यहाँ आके मालूम पड़ा कि बहुत सारी खासियत है। नहीं, ये चीज़ें मैं पहले से बहुत कुछ करता हूँ। हाँ। यहाँ आके तो कुछ, यहाँ आके बस अपने देश को देख रहा हूँ, अपने देश को जान रहा हूँ, हाँ। अच्छे से देख रहा हूँ। और तेरे YouTube चैनल के बारे में बताना भाई। हाँ, YouTube चैनल की जर्नी ऐसी रही। मैंने बहुत से ब्लॉगर, पहले मैं ब्लॉगिंग नहीं देखता था, जब मैंने ब्लॉगिंग देखी तो मैंने स्टार्ट करी ब्लॉगिंग देखनी, और स्टार्ट करने के बाद मुझे पहली वीडियो में तो 1000 व्यूज़ आ गए थे, पर उसके बाद व्यूज़ नहीं आ रहे थे। चैनल का नाम विलेजर बॉय सूरज। उसके लिए मैंने बहुत मेहनत करी है। मैं जब लोगों के चैनल देखता हूँ ना, सिंपल कंटेंट डाल रहे हैं, और मतलब कुछ भी नॉर्मल, क्या दिखाता है उसमें? मैं उसमें ट्रैकिंग दिखाता हूँ, हाँ। बर्फ़ में चढ़ता हूँ वो दिखाता हूँ, और अब मैं यात्रा दिखा रहा हूँ। हाँ। टाइम, और सुबह वॉक करते हैं, हम चलते हैं, हाँ। और चलते सुबह मॉर्निंग टाइम में हम अपने देश को देखते हैं, देश के लोगों को देखते हैं। हाँ। एक्चुअली मैं जब अपने देश को अच्छे से देख रहा हूँ, तो भी मैंने साउथ में और यहाँ महाराष्ट्र में ये लोगों को फील किया देख के। यहाँ के लोग बहुत मासूम हैं। जैसे मैं रैली से चलता हूँ ना, तो लोगों का फेस देखता हूँ, इतना मासूम है, पर कुछ नेताओं ने इनकी मासूमियत क्या बोलते हैं उसको? मासूमियत। हाँ, मासूमियत को छीन रखा है, उनसे उनके हक छीन रखे हैं। और सबसे बेकार बात तो ये है, हमारे देश में जातिवाद बहुत चल रहा है आजकल। तो इस यात्रा का जो पॉइंट है वो मुझे बहुत अच्छा लगा। सबसे मतलब मेरा पॉइंट अगर सबसे फेवरेट होगा इस यात्रा का, तो वही है कि ये यात्रा इंसानियत को दिखा रही है कि इंसानियत आगे भी ज़िंदा रहनी चाहिए। इंसानियत ख़त्म हो रही है जिस हिसाब से, तो इसे बरकरार रखा जाए। ये यात्रा राहुल गांधी जी का पर्पस देखो, राहुल गांधी जी को आप उस नज़रिए से देखो, महात्मा गांधी जी के, क्योंकि गांधी जी भी पैदल ही चलते थे। तो राहुल गांधी जी ने भी ये वाला डिसीजन लिया, पैदल चल के देश के लोगों से मिलना है, और उनकी जो तकलीफ़ है, प्रॉब्लम्स है, वो जाननी है। तो तू तो आया था इधर घूमने के लिए कि कश्मीर मिल जाए, और अभी तू ये कुछ हाँ और ये इसकी बातें पे आ गया, कैसे ऐसे चेंज हो गया विचार? हाँ, मेरे विचार बदल गए ना। अब जैसे माहौल में रहोगे आप, वैसे माहौल आपको। तो पहले क्या विचार थे, अभी क्या? पहले विचार मेरे ऐसे ही थे घूमने के, पर अब मैंने कभी ऐसा सोचा नहीं था कि मैं देश के बारे में थोड़ा अच्छा भी सोच लूंगा। अब थोड़ा बहुत सोच लेता हूँ, थोड़ा बहुत, सिर्फ ज़्यादा नहीं मैं सोचता। अच्छा, क्या थोड़ा बहुत क्या सोचता है अभी? नहीं, कि देश में जो
हिंदू छोड़ो, मुस्लिम छोड़ो, सबसे पहले अपने अंदर इंसानियत लाओ। हाँ क्योंकि हमारा देश हिंदू मुस्लिम करेंगे, मुस्लिम हिंदू करेंगे, हाँ तो हमारा देश यही करता रह जाएगा। अगर हमारा देश इंसानियत अपने अंदर रखेगा हाँ तो ही हमारा देश तरक्की की ओर सोचेगा और तरक्की की ओर आगे बढ़ेगा। हाँ। वरना लेकिन हमारा ये देश तो- कभी आगे नहीं बढ़ ये सकता। तो- और मैं एक बात की गारंटी हाँ, दे देता हूँ, हमारा हाँ। देश सारे देशों से आगे जा सकता है अगर ये इनमें इंसानियत आ जाए। हाँ, लेकिन अभी हाँ, मेरे को बस मालूम है कि देखो, मैं मुस्लिमों के साथ बहुत अच्छे से रहा हूँ। मैं मुंबई में जब स्ट्रगल कर रहा था तब भी मैं मुसलमानों के साथ रहा हूँ। उन्होंने मुझे खिलाया पिलाया, सब कुछ किया, तो मेरे को तो कुछ बुरा ही नहीं लगा। मैं तो सबको, मतलब अगर ये कोई नेता चल रहा हो और उसके सामने कोई आम इंसान चल रहा हो, तो मैं नेता को भी इंसान समझता हूँ, उस आम इंसान को भी इंसान समझता हूँ। हाँ। मतलब उस नेता को नेता नहीं बोलूँगा मैं, उस नेता को इतनी ज़्यादा वो नहीं दूंगा वैल्यू, मैं उसको सिर्फ इंसान के नाते देखूंगा। हाँ जैसे, और सबसे बड़ी प्रॉब्लम हमारे इंडिया में ये है कि हम नेता को खुद ही वो देते हैं, हाँ वैल्यू ज़्यादा देते हैं। ये नेता साहब चलेगिरी हम ज़्यादा करते हैं, तो हमें यह नहीं करनी चाहिए। हमें समझना चाहिए कि हमें देश के लिए चलना है, ना कि फ़ोटो खिंचाने के लिए। हाँ तो ये बात अब मेरे अंदर है। हाँ अभी तक मैं तेलंगाना से चला हूँ, मैं राहुल गांधी जी से नहीं मिला हूँ। हाँ और मुझे काफ़ी सारे लोग बोल रहे हैं कि तेरे हाथ नहीं है, तू तो मिल सकता है। हाँ तो मुझे लगता है अगर ये राहुल गांधी जी से मुझे मिलना होता तो मैं सबसे पहले मिल जाता। हाँ पर एक पर्सन था मेरी लाइफ में, मैं पहले यही सोच के आया था कि राहुल गांधी जी से, हाँ मैंने ये भी सोचा मैं राहुल गांधी जी से भी मिल लेता हूँ। हाँ। क्या जा रहा है। हाँ। तो मतलब यात्रा के चार दिन बाद ही मेरा एक दोस्त बना जिसके विचार बहुत अच्छे हैं, बहुत, और अभी वो गए हैं काम से, उनके घर में शादी है। हाँ हाँ तो उन्होंने मुझे ये बताया कि किसी को महत्व ना दो। हाँ। तभी मैंने सोच लिया कि मैं क्यों मिलूँ, मैं अपने देश के लिए चल रहा हूँ ना, बस किसी व्यक्ति के लिए किसी नहीं चल व्यक्ति रहे। के लिए नहीं मैं तो पहले आप घूमने आए थे, फिर देश के लिए चलने लगे, और अब व्यक्ति केंद्रित नहीं है। हाँ। अच्छा, तो बहुत परिवर्तन आ गए, मतलब ये यात्रा हाँ। ने अपना काम कर दिया। हाँ, मतलब मैं सोच रहा हूँ कि सच में मेरी जो सोच है वो पहले भी अच्छी थी, हाँ बट अब जो मेरी सोच है, अब मुझे मालूम चल रहा है कि नहीं, तू ठीक ट्रैक पे है, सही हाँ। ट्रैक पे जा रहा है तू। हाँ हाँ, पहले मैं कंफर्म नहीं था। अच्छा, अभी कंफर्म हो गया। अभी कंफर्म हो गया मैं। अच्छा, लेकिन लोग तो बोलते हैं कि बेवकूफ़ी है, स्कूल छोड़कर, कॉलेज छोड़कर, नौकरी छोड़कर यहाँ चल रहे हैं, बेवकूफ़ी हो रही है, ऐसा भी लोग बोलते होंगे। अरे तो बेवकूफ़ी आपको वो नहीं लगती, इतनी ज़्यादा आप स्टडी करते हो फिर भी बेरोजगार घूमते हो, हाँ इसमें ज़्यादा बेवकूफ़ी है या इसमें अपने हाँ। देश के लिए चलने में। हाँ। आप उसको बेवकूफ़ी बोल रहे हो कि जो बंदा अपने देश के लिए चल रहा है, हाँ और उसको ज़्यादा महत्व दे रहे हो जो इतनी अच्छी स्टडी कर रहा है फिर भी भटक रहा है, जॉब हाँ। नहीं मिल रही अच्छी। हाँ तो मेरे लिए तो सबसे बड़े बेवकूफ़ आप ही हो। अच्छा, मैं हूँ आपको नहीं बोल रहा। ये समाज को, हाँ, ये जो समाज को बोलने बोल रहा वालों हूँ को। मैं। हाँ हाँ। तो अभी कहाँ तक चलने का इरादा है? अभी कश्मीर तक अंकल, जाना है? कश्मीर अब मैंने सोच लिया ना तो मैं जाऊँगा। हाँ, बीच में इरादे तो नहीं बदल जाएंगे? अरे अंकल, बीमार भी हो गया, कुछ भी हो गया, तब भी मैं कश्मीर तक जाऊँगा। हाँ, हाँ जाना ही है। सच में कंफर्म जाना है अंकल। हाँ बस। तो मेरे चैनल का नाम है विलेजर बॉय सूरज, एक बार जाके देखो मैंने क्या क्या कंटेंट डाला है, आपको मालूम चल जाएगा मैंने कितनी मेहनत करी और कितनी मेहनत नहीं करी है। ये चीज़ बोलने की ज़रूरत नहीं है। जरूर इसके चैनल सब्सक्राइब करना, विलेजर बॉय। और एक बात और है, अंकल के चैनल को भी सब्सक्राइब करो। अभी के लिए इतना बहुत। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, सब कुछ कीजिए जो कर सकते हो। ओके, थैंक यू। हो गया अंकल। जोड़ो जोड़ो, भारत जोड़ो। बोला बोला नहीं किसी ने नहीं। तान रे बाप।